नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट आशुतोष कुमार सिंह लॉ विद आशुतोष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 18 मई सन 1955 से भारतवर्ष में लागू हुआ है। 18 मई सन 1955, 18 मई 1955 को यह इंडिया में लागू हुआ है। मित्रों, इसका सब सेक्शन 1 यह कहता है कि इस एक्ट को हिंदू मैरिज एक्ट कहा जाएगा। दिस एक्ट विल बी कॉल्ड हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि यह एक्ट भारतवर्ष में रहने वाले सभी हिंदुओं पर लागू होगा, सिवाय जम्मू और कश्मीर में निवास करने वाले लोगों को छोड़कर। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में जो परमानेंट निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, उन लोगों को छोड़कर समस्त हिंदुओं पर, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर यह एक्ट लागू होगा। उदाहरण से हमें समझना है, सपोज दैट कि कोई यूपी का रहने वाला आदमी, परमानेंट निवासी जो हो हिंदू, यूपी का परमानेंट हिंदू अगर जम्मू कश्मीर में रह रहा हो या फॉरेन में रह रहा हो, उस पर भी यह एक्ट लागू होगा, क्योंकि वो परमानेंट निवासी हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर है, तो उस पर भी यह एक्ट लागू होगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, हिंदू के अंतर्गत कौन आते हैं। सेक्शन 2 की 1 के सब क्लास ए में बताया गया है कि वीर, शैव, लिंगायत, ब्राह्मण, प्रार्थना, आर्य समाज के अनुयायी सहित हिंदू धर्म के विकासों या रूपों में से किसी के नाते हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो वो हिंदू हैं, उन पर यह एक्ट लागू होगा। हिंदू धर्म का पालन करते हैं वो हिंदू हैं। इसके अलावा सब सेक्शन बी में बताया गया है कि बौद्ध, पारसी, बौद्ध, जैन एवं सिख को भी हम हिंदू मानते हैं। इस एक्ट के लिए यह एक्ट बौद्ध, जैन और सिख कास्ट से रिलेटेड लोगों के लिए भी है, और इस धर्म को मानने वाले लोग भी इस एक्ट से गवर्न होंगे। इसके अलावा सबसेक्शन सी में यह बताया गया है कि मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी को छोड़कर अन्य धर्मों के मानने वाले लोग भी इस एक्ट से गवर्न होंगे, यदि वो यह साबित कर देते हैं कि उनकी रूढ़ी और परंपराओं के अनुसार वो किसी एक्ट से, किसी अन्य एक्ट से गवर्न होंगे, तब तो यह एक्ट उनके पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वो यह साबित नहीं कर पाते हैं कि उनके ऊपर कोई और एक्ट लागू होता है, तब वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन 1 में यह बताया गया है कि कोई भी जायज, जारज या नाजायज संतान जो हिंदू कपल से पैदा होता है, वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उस पर भी लागू होगा। या जो भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड बॉर्न होता है किसी कपल से, अगर एक हिंदू है या एक मुस्लिम है, और लेकिन अगर उसका पालन पोषण
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई एक आदमी किया है, उसकी मदर या फादर में से कोई भी, तो उसके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होगा और वो भी उससे गवर्न होगा। ठीक। इसके अलावा सब सेक्शन सी में यह बताया गया है कि कोई भी कन्वर्टेड या नॉन कन्वर्टेड हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जो एक बार किसी दूसरे कास्ट में उन्होंने कन्वर्जन अपना कर लिया और फिर से रिकन्वर्ट होकर हिंदू बन गए हैं, उनके भी यह एक्ट लागू होगा। अब आते हैं इसके सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 2 यह बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों पे यह एक्ट लागू नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट गजट द्वारा यह प्रकाशित न करवाए कि एसटी कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों पर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होगा। तब तक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उनके ऊपर लागू। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से कौन कौन से लोग, किस कास्ट के मानने वाले लोग गवर्न होंगे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 5 कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लिए इसके अंतर्गत जो शादियां होती हैं वो कौन कौन से कंडीशन, उसके लिए लीगल मैरिज के लिए कौन कौन से कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 यह कहता है कि जो भी जिस भी कपल की शादी हो रही है उसके पहले अगर कोई लिविंग स्पाउस हो, जैसे किसी पर्सन क्या या कोई मैन है, उसकी कोई पहली वाइफ जो जीवित हो, तो उसके जीवित रहते हुए विदाउट डाइवोर्स वो अगर दूसरी शादी करता है तो वो इलीगल मैरिज माना जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सबसेक्शन ए में मतलब यह कहता है कि कोई भी कपल का चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसकी जीवित वाइफ या पहले का जो भी जीवित वाइफ या हस्बैंड जीवित नहीं होने चाहिए, तरह से वो अनमैरिड होना चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि वो अपना फ्री कंसेंट, मतलब उनके अंदर ही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपना फ्री कंसेंट दे सकें। फ्री कंसेंट देने के लिए इसमें यह बताया गया है कि उनको कुछ अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, उनकी सोचने समझने की क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए कि उनका कंसेंट एकदम फ्री हो, वो सोच सकें, समझ सकें। इसके सब क्लास 2 में यह कहता है कि अगर वो कंसेंट देने की भी क्षमता है तो कंसेंट देते समय उनको ऐसा कोई दौरा नहीं पड़ना चाहिए या उनके अंदर संतानोत्पत्ति की क्षमता होनी चाहिए। इसकी सब सेक्शन सी में यह कहता है कि उनको बार बार उन्मत्तता का अटैक नहीं होना चाहिए, मतलब पागलपन के दौरे नहीं पड़ने चाहिए। अब इसके बाद इसके सब सेक्शन 3 में कहता है कि जैसे हस्बैंड है, उनकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए और वाइफ जो है उसकी आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए शादी के समय। सब सेक्शन 4 यह कहता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत ना होते। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वह होता है जिस रिलेशनशिप के अंदर, मतलब एक सपोज दैट ब्लड रिलेशन के अंदर नहीं आने चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं तो वो वैलिड शादी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर रूढ़ी और परंपराओं के अनुसार
उनके कास्ट में यह परमिटेड है कि वो शादी कर सकते हैं, तो वो शादी कर सकते हैं, तो वह वैलिड शादी। सबसेक्शन 5 कहता है कि सब पिंड के अंतर्गत शादी नहीं, लेकिन इसमें भी अदरवाइज यही दिया गया है कि अगर उनकी रूढ़ी और परंपराओं के अनुसार वो शादी कर सकते हैं, उनकी कास्ट में या रूढ़ी और परंपरा में यह मान्यता है कि वो अपने सपिंड में शादी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी वैलिड शादी मानी जाएगी। इसके बाद सेक्शन 7 पे आते हैं हम लोग, जो भी जिसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि क्या क्या किस तरीके से शादियां होनी चाहिए जो वैलिड होंगी। इसका सबसेक्शन 7 में सब क्लास 1 यह कहता है कि जैसे जो भी ग्रूम हैं, हस्बैंड या वाइफ के दोनों में से किसी एक के रीति रिवाज के अनुसार, जो हिंदू धर्म के अनुसार दोनों में से, असल में क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग परंपराएं होती हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज परंपराएं बदल जाती हैं। तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदू धर्म के मानने वाले के यहाँ दूसरी परंपरा होती है, दूसरे के यहाँ कुछ दूसरी परंपरा होती है। तो दोनों में से किसी एक धर्म जगह पे जो भी चल रहा हो रीति रिवाज, उसके अनुसार शादी हो तो वो भी वैलिड शादी मानी जाएगी। जो भी संस्कार हो वो वैलिड होने चाहिए। इसके अलावा सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मान्यताओं के अनुसार सप्तपदी होना चाहिए, सप्तपदी मतलब 7 फेरे, शादी के समय के जो 7 फेरे होते हैं वो सप्तपदी कहे जाते हैं। तो सप्तपदी अगर होने हैं तो 7वां फेरा जैसे ही कंप्लीट होगा वो लीगल मैरिज के अंतर्गत आएगा, कि वो मैरिज लीगल मैरिज होगा। अगर जहाँ सप्तपदी होना अनिवार्य है, जिस धर्म और परंपरा के अनुसार सप्तपदी होना अनिवार्य है, और सप्तपदी नहीं हुआ तो इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी रूलिंग्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर सप्तपदी नहीं हुआ तो वो लीगल मैरिज नहीं। अब आगे जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, इसके आगे के सेक्शंस के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो जिन लोगों की भी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यथाशीघ्र उनके सजेशन और क्वेरी का जवाब दिया। नमस्कार।